वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नौजवानों को सरकारी नौकरियों के पीछे भागने के बजाय अपने बलबूते पर अपना कारोबार शुरू करने का मशवरा दिया है। जम्मू के SKUAST में मुनक्किदा स्टार्टअप आउटरीच प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत इन नौजवानों को हर मुमकिन मदद देने के लिए तैयार है जो कुछ नया करने की ख्वाहिश रखते हैं। इस तकरीब के मौके पर वज़ीर आला ने जम्मू कश्मीर भर में 808 किसान खिदमत घरों का इफ्तिताह किया जो किसानों को एक ही छत तले तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले स्टार्टअप्स और FPOs की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें एजाज़ात से नवाजा। अगर रेगिस्तानों की तरह यहाँ हम खोद के तेल निकालते तो शायद बिरला, टाटा, अदानी जी, अंबानी जी यहाँ आके बड़े कारखाने लगाते, लेकिन वो भी नहीं होगा। जो लगेगा हम खुद लगाएंगे, जो कर सकेंगे हमें खुद करना होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ तरक्की करने के लिए सिर्फ सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ एक इरादा होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए, कुछ कर दिखाने का एक जज्बा होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आपके साथ खड़े हैं जो यहां स्टेज पे आपके सामने बैठे हुए हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी की सूरत में हो चाहे हुकूमत की सूरत में हो, हमारा काम है। अमेरिका की तरफ से बैनुल-अक़वामी पानियों में ईरान के जंगी जहाज को तबाह करने वाले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के तनाज़े में हिंदुस्तान को भी घसीटा जा रहा है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा के साथ मिलकर कश्मीरी तलबा और ताजिरों को वापस घर लाने का प्रोग्राम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने का इरादा करने पर मुबारकबाद दी। अफसोस की बात है, ये ईरान का जो वॉरशिप है ये हमारे मेहमान थे, ये हमारे यहाँ आए थे एक नेवल एक्सरसाइज के लिए। यहाँ से वापस जाते जाते उस पर हमला हुआ। इसमें अब कहीं ना कहीं हमारे मुल्क को भी जो है इसमें घसीट दिया जा रहा है। अब आगे जाके क्या होगा वो मेरे दायरे इख्तियार से बाहर है, लेकिन यहाँ पे लोगों को फिक्र है क्योंकि कई सारे लोग जम्मू कश्मीर के वो ईरान में हैं, कई हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं। हम मरकज़ी हुकूमत के साथ मिलके अब उनको वहाँ से वापस लाने का जो है एक प्रोग्राम वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनको हम वापस घर लौटा पाएंगे। नीतीश कुमार जी हमारे भी साथी रहे इंडिया ब्लॉक में, तो उनका इलेक्शन के 3 महीने बाद राज्यसभा जाना, चलिए अब उन्होंने ये फैसला ले लिया है। बीजेपी MLA शगुन परिहार और दिव्यानी राणा ने आज जम्मू में मुनक्किदा ख़वातीन लीडरशिप कॉन्क्लेव में शिरकत की। इस कॉन्क्लेव में मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने शिरकत की और उन्हें दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर दोनों अरकान असम्बली ने समाज में ख़वातीन के किरदार पर रोशनी डाली। विमेंस लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 में हम भाग ले सके और हमारा सौभाग्य रहा कि माननीय विधायक किश्तवाड़ सुश्री शगुन परिहार जी के साथ, मेजर प्रिया जी के साथ और अन्य ऐसे ही सोच विचारधारा रखने वाले सशक्त महिलाओं के सामने हम अपनी बात रख सकें। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे अवसर और आएँ और हम सब मिलकर बाकी बच्चियों और महिलाओं के लिए एक उदाहरण के तौर पर आगे बढ़ सकें। और ये उस शक्ति का प्रतीक था जिन्होंने भारतीय सभ्यता को आज भी हमारे समाज में जीवित रखा है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं पूरे भारतवर्ष की सभी महिलाओं को बधाई दूंगी कि ये MLA खान साहब सैफुद्दीन भट्ट ने कहा कि माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने के पेश नज़र चेकिंग स्क्वाड्स को हिदायत दी गई है कि वह हल्के इंतखाब के मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा करें और दुकानों की बाकायदा जाँच करें। उन्होंने कहा कि स्क्वाड्स की इस बात को यकीनी बनाएंगे कि बाज़ार में मयारी अशिया फ़रोख्त हों और कीमतों में नाजायज़ मुनाफाखोरी न की जाए। बिजली के हवाले से उन्होंने बताया कि बिजली की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए सख्त इंतजामात किए गए हैं। अगर कहीं बिजली मुनक़ता होती है या देही इलाकों में सप्लाई मुतासिर होती है तो मुताल्लिक़ा हुकाम फौरी तौर पर इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। मेरी लोगों से भी अपील है कि वो उन चेकिंग स्क्वाड वालों का साथ दे जो अगर कहीं से कोई शिकायत हो किसी भी गांव में, किसी भी दुकानदार की, किसी भी सब्जी फरोश की, मुर्गे फरोश की, मीट वाले की,
कोई भी शिकायत हो तो हम उसकी मैं उनको हिदायत मैंने दिए हैं उनको अफसरान को, वो उनका पूरी तरह से तदारुक करेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिजली अच्छी तरह से रही। आप देख लीजिए पिछले साल जब पिछले गवर्नमेंट बनने से पहले जो 5-6 साल थे तो ऐन सहरी के टाइम बिजली जाती थी। अपनी पार्टी के तर्जमान मुंतजर महदीन ने कहा कि इमाम खामनेई की शहादत मुसलमानों के लिए एक बड़ा सानहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह इसराइल और अमेरिका की जानिब से जुल्म ज़्यादती की जा रही है, मुसलमानों पर सितम ढाए जा रहे हैं, वो नाकाबिल बर्दाश्त है। उन्होंने मजीद कहा कि अपनी पार्टी का वाज़ेह दो टोक पैगाम है कि वो मजलूम फ़लस्तीनी अवाम और ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। ये इसराइल और अमेरिका का अब पेशा बन चुका है, उनका शेवा बन चुका है। जिस तरह आपने देखा गजा में हजारों बच्चों, मासूम बच्चों को शहीद कर दिया, औरतों की इज्जत नामूस से खेल कर उनको शहीद कर दिया, बुजुर्गों को शहीद कर दिया और एक नई रईस उन्होंने कायम की। जैसे वेनेजुला में आपने देखा वहां के सदर और उसकी मिसेस को किडनैप करके कहां पहुंचा दिया। ऐसे ही ये बिल्कुल उसूलों के खिलाफ है कि आप किसी मुल्क के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाते हैं। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MRI मशीन की खराबी के खिलाफ राष्ट्रीय बजरंग दल के कारकुनों ने आज शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मशीन बंद होने से गरीब अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है, मगर हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने मशीन की फौरी मरम्मत करने का मुतालबा किया। और हमारी मांग है कि जो GMC है, एक बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, पूरे जम्मू प्रोविंस के लोग जो हैं, चाहे वो पूंछ से लेकर बनी तक, सभी का विश्वास होता है कि अच्छा मेडिकल स्ट्रक्चर जो है वो हमें यहाँ पर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर MRI मशीन जो है वो 2 महीने से खराब है और पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर केवल एक MRI मशीन दी थी, वो भी खराब। एक तो श्रीनगर शहर में मुसलसल पाबंदियों और हड़ताल की वजह से जहां आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है, वहीं अब इसका मनफी असर कारोबारी सरगर्मियों पर भी पड़ने लगा है। रमज़ानुल मुबारक के मुतबरिक महीने में बाजार बंद रहने से आम लोगों को अशया खुर्दनोश की खरीदारी में सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर लाल चौक और मुल्हिका इलाकों में फल सब्जी फरोख्त करने वाले रेहड़ी बानों की हालत अबतर हो चुकी है, जिनका रोज़गार पाबंदियों की नज़र होकर रह गया है। मिडिल ईस्ट में जो जंग छिड़ी है उसकी वजह से कश्मीर में जो रिस्ट्रिक्शन लगी हैं, हमें अंदर बाहर जाने में दिक्कत होती है। यहाँ पे हम चीज़ें सामान एशिया ख़रीदने के लिए अगर जाते हैं बाज़ार में तो वो बंद है। इस वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत की मिल नहीं पाती है। इवन हम मसाजिद तक नहीं जा सकते हैं, नमाज़ें अदा नहीं कर सकते। बंद की वजह से बहुत दिक्कत होती है आम पब्लिक को। मुश्किल के ज़बरदस्त बिल्कुल। त्राल के डाटसरा गांव से ताल्लुक़ रखने वाले एजाज अहमद के अहल खाना ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की है कि ओमान में मुकीम उनके बेटे को बहिफाजत वतन वापस लाया जाए। अहल खाना के मुताबिक मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बायस वो ज़हनी दबाव का शिकार हैं और अपने बेटे की सलामती के हवाले से फ़िक्रमंद है। और दूसरी बात है कि हम कश्मीर के अवाम से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। तो वहाँ पे जब हमारा कंटेक्ट हुआ तो वहाँ पे हमें ये पता चला है कि पिछले 4-5 दिनों से वो ज़ैर इलाज है हॉस्पिटल में। सुल्तान कुद्दूस कबूस हॉस्पिटल इसका नाम है। तो पिछले कुछ दिनों से इंडियन करेंसी के मुताबिक 8-9 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। मतलब जो भी पैसे वहाँ पे उस वक्त प्रेजेंट में उसके पास थे, सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। तो फाइनेंशियली भी हम सपोर्ट चाहते हैं ताकि हम उसको मतलब अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए वहाँ पे। और स्पेशल रिक्वेस्ट है हमारी ये कि उसको घर लाने में ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर के एक आला सतही वफ्द ने जनरल सेक्रेटरी मुजफ्फर अहमद गनी की क़यादत में तैनात DC कुलगाम शहजाद आलम से मुलाकात की, जिसमें ज़िले के मजदूरों और सरकारी मुलाजमीन को दरपेश मसाइल और लेबर वेलफेयर से मुतल्लिक़ रुके हुए मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द ने इन देरीना मुतालबात को हल करने पर जोर दिया, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने तमाम जायज़ मसाइल को क़वायद के तहत तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। वर्कर्स जो है यहाँ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज़ में है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आशा वर्कर्स है, और यहाँ सोशल वेलफेयर में कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करते हैं कुछ हमारे भाई। तो उनके मसाइल हमने इसके साथ डिस्कस किए हैं। उनके वेजेस के बारे में हमने बात की और बाकी जो इनके जो मुश्किलात हैं उनके साथ हमने इसको बात की। और डिश साहब ने
पुलवामा में जमींदारों ने बागवानी का काम शुरू किया है। साल के पहले स्प्रे और खाद का आगाज भी चंद एक इलाकों में शुरू कर दिया गया। ये बात काबिल जिक्र है कि अब पढ़े लिखे नौजवान दिलचस्पी के साथ महकमे हार्टिकल्चर के एडवाइजरी और साइंसी तरीक़ेकार अपना कर ज़मींदारी के कामकाज में मसरूफ़ बामल नज़र आ रहे हैं ताकि बेहतर पैदावार हासिल हो सके। इस हवाले से शालीमार ज़री यूनिवर्सिटी के एक रिटायर्ड माहिर और तजुर्बेकार मुलाजिम ने मुनसिफ टीवी से बातचीत की। इसलिए आजकल क्या करना है, एक ज़मींदार को इसको लाजमी आज खाद थोड़ी सी डालनी है या इसके बरक्स जो FYM है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, और इसके अलावा मल्चिंग, क्योंकि ताव को ये दो चीज़ कंट्रोल में रखते हैं। लिहाजा से मेरी रिक्वेस्ट तिमन घर पा करें तुम ज़्यादा इस्तेमाल तो बी करें मल्चिंग, ताकि कोई बचन तुहद पैदावार खर कुछ पे करें ताव